बच्चे कहाँ हैं सर? बच्चे बताएं। 100 बच्चे कहाँ है? यहाँ तो ये 8वीं लिखा हुआ है। 8वीं तक ही है। 10वीं का है तुम्हारे पास? 10वीं की है ही नहीं आपके पास। वो तो शिवपुरी में जिला शिक्षा अधिकारी के पास हम मौजूद हैं और जिला शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो इन जो अभी वर्तमान में जो पदस्थ हैं विवेक श्रीवास्तव जी, इससे पहले समर सिंह राठौर जी जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे, लेकिन उनको डिमोशन इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि जो रिजल्ट था वो बहुत ही खराब रिजल्ट आया था। मध्य प्रदेश की जो बोर्ड परीक्षा की जो सूची थी उसमें शिवपुरी जिले को 51वां स्थान मिला था, यानी कि सबसे नीचे से दूसरा स्थान, और इस वजह से उनको डिमोशन झेलना पड़ा। एक खास वजह और रही थी उनकी डिमोशन की कि जो तमाम जो सरकारी स्कूल हैं और तमाम जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें कई सारा भ्रष्टाचार देखने को मिला था। एक मनियर में स्कूल है एसएनबी पब्लिक स्कूल, उसमें जब ग्वालियर से जो मैडम जांच करने के लिए आई थी तो उन्होंने जांच किया था, उस समय एक दृश्य देखने को मिला था कि डीओ साहब से खुद प्रिंसिपल ये पूछ रहा था कि आपको पता होगा मेरे स्कूल की जो मान्यता है वो कितने क्लास तक है, यानी कि जो स्कूल का जो प्रिंसिपल था उसको खुद ये मालूम नहीं था कि मेरे स्कूल की मान्यता कौन सी क्लास तक है। जब डीओ ने बताया कि आपकी मान्यता तो सिर्फ 8 क्लास तक है और जबकि स्कूल संचालित हो रहा आपका 12 तक। यहाँ तो ये 8वीं लिखा हुआ है। 8वीं तक ही है। 10वीं का है तुम्हारे पास? 10वीं की है ही नहीं आपके पास। वो तो शिक्षक सर ये भी बता दीजिए ये चक्कर क्या है? चक्कर तो एकदम आप लोग पूछेंगे हम खुद तो समझ लेंगे। आप मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि आप जो है शिक्षा अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी ये है। बिल्कुल लगा रहे। आप जवाब दीजिए। आप जवाब बच्चे दीजिए। कहाँ हैं सर? बच्चे बताएं। 100 बच्चे कहाँ है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के मामलों को देखते हुए उनको डिमोशनल झेलना पड़ा था। और अभी जो वर्तमान में जो डीओ की कुर्सी पर पदस्थ हैं विवेक श्रीवास्तव जी, उनके साथ हम आपकी तमाम सवालों के साथ बातचीत कराएंगे और उनसे जानेंगे कि वो शिक्षा विभाग की बदहाल व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कुछ खास इंतजाम उनकी तरफ से किए गए हैं, क्या कुछ खास प्रयास वो कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द पड़ताल न्यूज चैनल में। हाँ देखिए, आपने अभी मेरे संदर्भ में बात की। मैं जब से जॉब में आया हूँ, जॉब में आने के बाद मेरा जो परफॉर्मेंस है उसको आप नोट कर सकते हैं। मैं जिला उत्कृष्ट विद्यालय में विगत कई सालों से पदस्थ हूँ। मेरे विद्यालय का रिजल्ट हमेशा 100% के आसपास रहता है और साथ ही मेरे विद्यालय से लगातार बच्चे मध्य प्रदेश की टॉप 10 सूची में आते हैं। मेरे द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप शासन ने मुझे साउथ कोरिया भी भेजा था, जहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था को मैं देख के आया। जिले में शैक्षणिक व्यवस्था को अच्छे से अच्छा करने की दिशा में मैं बिल्कुल सतत रूप से प्रयत्नशील हूँ और प्रयासरत हूँ। निश्चित रूप से जिले का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा जाएगा। मैं लगातार पर डे प्राचार्यों, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी, डीपीसी सभी के साथ सामंजस्य के साथ कार्य करता हूँ और छात्र छात्राओं के रिजल्ट के प्रति, पढ़ाई के प्रति, शासन की योजनाओं के प्रति निश्चित रूप से मैं हमेशा सतत प्रयासरत रहता हूँ। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसका लाभ हमारे बच्चों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। शासकीय योजनाओं का सभी लाभ हमारे बच्चों को प्राप्त हो पा रहा है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर जो भी बच्चे जिले में पढ़ाई स्तर कर रहे हैं, निश्चित रूप से शिवपुरी जिले का रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। मोहन जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर ये जो रिजल्ट की आपने बात की, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि पिछला जो रिजल्ट रहा था वो बहुत खराब रहा था जिले का, और अगर इस बार अच्छा रिजल्ट आए तो आपको बधाई भी देंगे हम लोग। लेकिन अभी हम वर्तमान समय की बात करेंगे कि वर्तमान में आपने शिक्षा व्यवस्था को जो बदहाल चल रही है उसको सुधारने के लिए क्या छोटे और बड़े प्रयास किए हैं। देखिए, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। शिक्षक बिल्कुल लगातार अपने पूर्ण मनोयोग से विद्यालय में जाकर अध्ययन अध्यापन कार्य करा रहे हैं। बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत से स्कूल हैं, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे विभाग के अमले में जितने भी बीआरसी, सीएससी, बीएससी, डीपीसी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गूगल मीट के माध्यम से मैं प्राचार्यों से, शिक्षकों से लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और निश्चित रूप से हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो है पूर्ण मनोयोग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बच्चे आगे जाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। सर वर्तमान समय में एक मामला आया था अभी शूण ग्राम पंचायत की शिवनगर स्कूल का। वहाँ पर जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे तो स्कूल समय में बच्चे जो आदिवासियों के जो बच्चे थे वो ट्यूशन पढ़ रहे थे और वो ट्यूशन 300 रुपये प्रति माह देकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे।
सर इस मामले में आपने डीपीसी साहब को निर्देशित किया था कि इस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें और इसके बाद डीपीसी साहब ने जो बीआरसी हैं बालकृष्ण ओझा जी उनको बोला था और जब इस मामले पे हमने वीआरसी जी से बात की तो उनका एक साफ निर्देश था कि अभी मेरे पास जांच करने के लिए टाइम नहीं है और जब टाइम मिलेगा उस समय हम इस मामले की जांच करेंगे। दूसरी बात सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस पद पर उनको बिठाला गया है और ऐसे गंभीर मामलों में अगर जांच नहीं होगी तो उनका इस पद पर रहना कहाँ तक उचित है, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई आप करेंगे? देखिए ये मामला मेरे पास पहले से ही संज्ञान में था और मैंने इसमें जांच के आदेश किए हुए हैं। जिला परियोजना समन्वयक और बीआरसीसी बालकृष्ण ओझा जी इसमें जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही मैं तथ्यात्मक कार्रवाई कर पाऊंगा। जहां तक बालकृष्ण ओझा की कार्यप्रणाली का सवाल है तो वह चयनित होकर आए हैं और चयनित होकर वे अपना कार्य कर रहे हैं। आपने यह बताया है तो उस संदर्भ को भी मैं दिखवा लूंगा। बालकृष्ण ओझा जी वही बालकृष्ण ओझा जी हैं जिन्होंने डीपीसी के पद पर पूर्व में जो पदस्थ थे अशोक त्रिपाठी जी उनके ऑफिस में जाकर उनसे मारपीट की थी और उस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। पूर्व जो डीपीसी थे अशोक त्रिपाठी जी उनके हाथ की उंगली भी इन्होंने खा ली थी। ये मामला कोतवाली तक गया था और इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई थी। ये वही बालकृष्ण ओझा जी हैं, ये हम आपको बताना चाहेंगे। दूसरा हम आपको बताना ये चाहेंगे कि सर एक जो मामला आया था अपने संज्ञान में कि आप अभी वर्तमान में आपको प्रभार मिला है डीओ का, जबकि लोक संचालनालय भोपाल के द्वारा एक आदेश जारी हुआ था जिसमें मनोज निगम को डीओ का प्रभार सौंपा गया था और उन्होंने यहाँ पर चार्ज नहीं लिया है। उनका ये आरोप था कि उन्हें यहाँ चार्ज नहीं लेने दिया है। देखिए अभी पहला प्रश्न आपका ये था कि बालकृष्ण ओझा जी और अशोक त्रिपाठी जी जिला परियोजना समन्वयक के बीच में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैंने सुना जरूर था न्यूज चैनल और अखबारों के माध्यम से उनमें कुछ विवाद की स्थिति उनके डीपीसी कार्यालय में लेकर हुई थी। तो ये मामला अगर आपने जैसा बताया कि कोतवाली में गया था तो इसमें वैधानिक और कानूनी कार्रवाई हुई होगी, जिसका मुझे संज्ञान नहीं है। दूसरी प्रश्न आपने जो करा कि आदरणीय मनोज निगम सर जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं वो चार्ज लेने आए थे, तो मैं चार्ज देने तैयार भी था, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ और जिले में शिक्षा के हित में छात्र हित में अच्छा कार्य कर रहा हूँ और यह मामला भी अभी कोर्ट में विचाराधीन है। सर ये मामला कोर्ट में कैसे गया सर, क्या इसकी वजह रही? ये मुझे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन मेरे को ये पता चला कि मनोज निगम सर ने कोर्ट में यह मामला लगाया चार्ज लेने के संबंध में, और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसमें जो भी होगा उसका पालन किया जाएगा। सर उनका ये आरोप था इसमें कि वो चार्ज लेने के लिए जब आए थे तो आपने उनको चार्ज नहीं दिया और इस वजह से ही उन्होंने ये जो मामला है वो कोर्ट लेकर गए थे और अभी जो कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए मैं चार्ज देने वाला कौन होता हूँ? मैं तो काम कर रहा हूँ, जहां भी काम करने का मौका मिलेगा मैं काम करूंगा और अच्छे से अच्छा काम करूंगा। संस्था हित में काम करूंगा, शिक्षा हित में काम करूंगा, बच्चों के हित में काम करूंगा और क्षेत्र में अच्छा काम करूंगा। मेरे द्वारा शिक्षकों के हित में, छात्र के हित में, विद्यालय के हित में लगातार कार्य किया जा रहा है। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो निश्चित रूप से जिला लेवल पर मैं अच्छा कार्य करके दिखा रहा हूँ और दिखाऊंगा। हमने आगे जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी रही इस पे भी हमने तमाम सवाल किए। अब देखना आगे ये होगा कि आने वाला जो बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट है उसमें कितने प्रतिशत सुधार होता है और अगर इसमें सुधार हुआ तो वाकई में ये काबिल तारीफ रहेगी कि जो वर्तमान समय में जो डीओ के पद पर पदस्थ हैं विवेक श्रीवास्तव जी, उन्होंने शिक्षा का रिजल्ट सुधारा है।